क्या आप सच में बिजी हैं या सिर्फ बिजी दिखाई दे रहे हैं? हम सबका फेवरेट जवाब होता है, भाई बहुत काम है, बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि दिन के खत्म होने पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि पूरा समय गया कहाँ। हम घंटों समय देते हैं लेकिन काम सिर्फ कुछ घंटों का हो पाता है, बाकी समय मोबाइल लेकर चला जाता है, नोटिफिकेशन चेक करने में, बस एक रील और देखने में, और यूं ही कोई वीडियो देखते देखते पूरा समय गायब हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास वक्त की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा अटेंशन नीलामी पर लगा हुआ है और मोबाइल के ऐप्स उसे सस्ते में खरीद रहे हैं। आज बात करेंगे कि कैसे हम बिजी दिखने के नाम पर खुद को धोखा दे रहे हैं और इससे बाहर कैसे निकलना है। पार्ट 1, पहले समस्या देखते हैं। द स्यूडो वर्क कल्चर। साइकोलॉजी में एक टर्म है स्यूडो वर्क। इसका मतलब है वो काम जो आपको लगता है कि आप कर रहे हैं पर उसका रिजल्ट 0 है। द नोटिफिकेशन रिफ्लेक्स। आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, फोन वाइब्रेट होता है, आप सोचते हैं सिर्फ एक मैसेज है पर वो एक मैसेज आपको 20 मिनट के लूप में फेंक देता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब आप एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं तो आपका दिमाग पुराने काम पर ही अटका रहता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। आप बिजी तो हैं पर आपका दिमाग 100% कहीं भी नहीं है। बिजी होने का दिखावा। हमने बिजी होने को एक स्टेटस सिंबल बना लिया है। अगर हम बिजी नहीं हैं तो हमें लगता है हम पीछे छूट रहे हैं, इसलिए हम फालतू के काम ढूंढते हैं ताकि खुद को व्यस्त रख सकें। पार्ट 2, डिस्ट्रैक्शन आपकी सोचने की ताकत छीन लेता है। धीरे धीरे अकेले बैठना मुश्किल लगने लगता है, गहराई से सोचना भारी लगता है, बिना मोबाइल के बेचैनी होती है और यही सबसे खतरनाक संकेत है। पार्ट 3, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि आप आज कुछ नहीं कर पाए, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप रोज खुद को कमजोर बना रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन आपको डिसिप्लिन से दूर करता है, पेशेंस खत्म करता है, लॉन्ग टर्म सोच मार देता है और फिर हम कहते हैं किस्मत ही खराब है। नहीं, किस्मत नहीं, आदतें खराब है। पार्ट 4, कड़वा सच। सच ये है कि आज की दुनिया में जो इंसान अपनी अटेंशन कंट्रोल कर ले वही आगे निकलेगा, बाकी सब देखते रह जाएंगे, स्क्रॉल करते रह जाएंगे, तुलना करते रह जाएंगे और वक्त निकल जाएगा। पार्ट 5, समाधान। डिस्ट्रैक्शन से बाहर कैसे निकलें? आइए वो 6 पॉइंट्स देखते हैं जिनसे आप खुद को बदल सकते हैं। पॉइंट 1, सुबह का पहला घंटा नो स्क्रीन। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाइए। पहला घंटा सोचने के लिए, प्लान बनाने के लिए, खुद से मिलने के लिए रखिए। अगर सुबह जीत गए तो दिन आपका होगा। पॉइंट 2, एक समय में सिर्फ एक काम। मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी कम करती है। 25-30 मिनट सिर्फ एक काम भी बिना मोबाइल फोकस के साथ कर लेने पर आप खुद ही फर्क महसूस करने लगेंगे। पॉइंट 3, नोटिफिकेशन को कंट्रोल कीजिए। हर नोटिफिकेशन मैसेज इमरजेंसी नहीं है, इसलिए गैर जरूरी ऐप म्यूट करिए, सोशल मीडिया लिमिट करिए, मोबाइल को अपने काम का कंट्रोल दीजिए, अपनी जिंदगी का नहीं। पॉइंट 4, रोज थोड़ा बोर होना सीखिए। हाँ, बोर होना भी जरूरी है क्योंकि बोरियत से सोच जन्म लेती है, सोच से आइडिया और आइडिया से बदलाव। हर खाली पल को मोबाइल से मत भरिए। पॉइंट 5, खुद से ये सवाल पूछिए। रात को सोने से पहले पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा कल बेहतर होगा। अगर जवाब कुछ खास नहीं है तो अगला दिन बदलने का मौका है। पॉइंट 6, नई सोच। याद रखिए, आपके पास समय कम नहीं है, आपकी प्राथमिकताएं गलत हैं। जिस दिन आपने डिस्ट्रैक्शन को छोड़ा, फोकस को अपनाया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, लाइफ बस बिजी होने के लिए नहीं है, लाइफ मीनिंगफुल काम करने के लिए बनी है। जब आप कुछ समय बाद बीते समय को देखेंगे तो ये याद नहीं रहेगा कि आपने क्या क्या देखा, कितनी रील्स के मजे लिए, पर ये याद रहेगा कि आपने कौन सा स्किल सीखा, कितने लोगों की हेल्प की और आपने अपने सपनों पर कितना वक्त लगाया। डिस्ट्रैक्शन सस्ता है, फोकस महंगा है, इसलिए आज से डिस्ट्रैक्टेड बिजी होने के बजाय थोड़ा ही सही पर फोकस्ड काम करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करें और आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।